हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। 2 क्लासेस हो चुकी, बहुत लेंदी हमारा टॉपिक हो गया सेडिमेंटेशन। आज के क्लास में हम यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी भी हो टाइम इसको कंप्लीट करेंगे सेडिमेंटेशन एंड न्यू डे हम यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे अनदर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए। तो हम सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सेडिमेंटेशन की डेफिनेशंस जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे उसका रिवीजन करेंगे एंड इसमें से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी उठा लेंगे कि सब इंजीनियर में जनरली एंड एसएससी जेईई में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड देन हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अनदर टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे जो भी डाटा पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के लिए बात करें, फर्स्ट इज़ द फिल एंड ड्रॉ टाइप। फर्स्ट इज़ द फिल एंड ड्रॉ टाइप। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूस फ्लो टाइप। नेक्स्ट इज़ द कंटिन्यूस फ्लो टाइप। ये हमारा क्या हो गया सेकंड टॉपिक। फिल एंड ड्रॉ टाइप इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द कंटिन्यूस फ्लो टाइप। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिटेंशन टाइम के लिए बात कर लेते हैं। डिटेंशन टाइम कितना होता है एंड क्लीनिंग पीरियड। डिटेंशन टाइम एंड क्लीनिंग पीरियड। डिटेंशन टाइम और क्लीनिंग पीरियड। तो डिटेंशन टाइम कितना होता है इसके लिए 24 आवर्स का। 24 आवर्स का क्या होता है डिटेंशन टाइम एंड क्लीनिंग पीरियड कितने का होता है 6 to 12 आवर का क्या होता है 6 to 12 आवर का क्या होता है क्लीनिंग पीरियड। 24 आवर्स का क्या होगा ये डिटेंशन टाइम एंड क्लीनिंग पीरियड कितने का होगा 6 से 12 घंटे का। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक के लिए बात करेंगे। कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक, ये आपको ध्यान रखना, डिटेंशन टाइम इज सिमिलर इक्वल टू 24 आवर्स एंड क्लीनिंग पीरियड इज सिमिलर टू 6 to 12 आवर का। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक। फर्स्ट इज द कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक के लिए बात करेंगे। कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक में हम यहाँ पे फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक के लिए बात करेंगे। कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक। तो इन द हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक फ्लो ऑफ वाटर इज कंटिन्यूस एंड सेडिमेंट पार्टिकल फॉलो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तो जो सेडिमेंट है सेडिमेंट पार्टिकल फॉलो सेडिमेंट जो पार्टिकल हैं पार्टिकल फॉलो अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये क्या फॉलो करेगा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यू टू VF एंड VS के कारण ये क्या करेगा पाथ को फॉलो करता है। डिटेंशन टाइप 24 आवर्स का। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी वर्सेस विल डिपेंड अपॉन। सेटलिंग वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती हैं, विल डिपेंड्स अपॉन। तो सेटलिंग वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट इज द डाई ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। डाई ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। सेकेंड इज द डाई ऑफ प्लान एरिया ऑफ टैंक पर डिपेंड करती है। तो सेटलिंग वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन डाई ऑफ पार्टिकल, प्लान एरिया ऑफ टैंक, विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स में क्या करती है, डिपेंड करती है। सेटलिंग वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन डाई ऑफ पार्टिकल्स, प्लान एरिया ऑफ टैंक एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिज़ाइन डेटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक के लिए बात करेंगे। डिज़ाइन डाटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। डिज़ाइन डाटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। डिज़ाइन डाटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। तो डिज़ाइन डाटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट के लिए डिज़ाइन डाटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक के लिए फर्स्ट इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट ये इम्पोर्टेंट है। तो डिज़ाइन डाटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक में सरफेस ओवरफ्लो रेट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें क्या आ जाएगा, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन ओवरफ्लो रेट कितना आ जाएगा, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए ओवरफ्लो रेट कितना आ जाएगा, ये 12,000 से लेकर 18,000, 12,000 से लेकर 18,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में, एंड ये 500 से लेकर 750 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर के फॉर्म में। ये आपको यूनिट ध्यान रखना है, 500 टू 750 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में रहेगा, एंड लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में 12,000 से लेके 18,000 के फॉर्म में। नेक्स्ट ओवरफ्लो रेट क्या होता है, ओवरफ्लो रेट के लिए बात करें तो डिज़ाइन डिस्चार्ज, डिज़ाइन डिस्चार्ज, डिज़ाइन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, डिज़ाइन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया क्या होता है, ओवरफ्लो रेट, एंड सरफेस एरिया इक्वल टू, सरफेस एरिया इक्वल टू डिज़ाइन डिस्चार्ज, डिज़ाइन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट। ठीक है। नेक्स्ट फॉर कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एडेड कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। तो कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओवरफ्लो रेट 24,000 से लेकर 30,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में, 24,000 से लेकर 30,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में, और ये 1,000 से लेकर 1250 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर के फॉर्म में। ये क्या, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। ओवरफ्लो रेट कितना है, 24,000 से लेकर 30,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में, एंड 1,000 टू 1250 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, इसको ध्यान रखना है। सेडिमेंटेशन टैंक के लिए सरफेस ओवरफ्लो रेट प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए कितना होता है, 12,000 से लेकर 18,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में, एंड कोगुलेशन के लिए 24,000 से लेकर 30,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। आवर्स के लिए बात करें तो 500 टू 750 प्लेन सेडिमेंटेशन, एंड कोगुलेशन में बात करेंगे तो 1,000 टू 1,250 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डिटेंशन पीरियड के लिए बात करेंगे, डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम के लिए हम बात करेंगे। डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम इज डिनोटेड बाय TD।
तो डिटेंशन टाइम क्या होगा यहाँ पे प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए डिटेंशन टाइम कितना यूज़ किया जाता है, फर्स्ट। एंड सेकेंड इज द कोगुलेशन, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, इसके लिए डिटेंशन टाइम कितना लिया जाता है। तो प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4 to 8 आवर का, एंड कोगुलेशन एडेड के लिए 2 to 4 आवर का, 2 to 4 आवर का हम यूज़ करते हैं। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है कि प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए हम यहाँ पे 4 to 8 आवर्स का यूज़ करते हैं, एंड हम कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए बात करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए डिटेंशन टाइम के लिए बात करेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, किसमें, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, तो सेडिमेंटेशन में इसके लिए डिटेंशन पीरियड 2 to 4 आवर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू डिज़ाइन डिस्चार्ज, डिज़ाइन डिस्चार्ज इनटू क्या होगा, डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम डिनोटेड बाय TD। ये क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू डिज़ाइन डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम, एंड डेप्थ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन की, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए, जैसे कि प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए हम यहाँ पे ओवरफ्लो रेट कितना यूज़ करते हैं, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए हम यहाँ पे ओवरफ्लो रेट क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड कुछ हमने डिटेंशन टाइम जैसे कि प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए कितना 4 to 8 आवर का, एंड कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए 2 to 4 आवर्स का यूज़ करते हैं। ओवरफ्लो रेट क्या होता है, डिज़ाइन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसमें और रिमेनिंग और पॉइंट्स बचे हुए जो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।